नमस्ते और वीएस स्टडी मिशन में आपका स्वागत है। चलिए हमारी पढ़ाई की यात्रा शुरू करते हैं। गोर्बाचेव की नीति, ठीक। गोर्बाचेव का परिचय पहले भी दे चुका हूं कुल बार में। 85 से 91, ठीक है। आंतरिक क्षेत्र में क्या नीति थी, ठीक है। आंतरिक क्षेत्र में रूसी भाषा में एक नीति थी, ग्लासनोद। इसको कहते हैं खुलापन, ठीक। आंतरिक क्षेत्रों की नीति क्या थी? ग्लासनोद यानी खुलापन, ठीक है। खुलापन किन अर्थों में? मानवाधिकार का सम्मान और अभिव्यक्ति की आजादी, ठीक है। मानवाधिकार का सम्मान और अभिव्यक्ति की आजादी, ठीक है। और यहां क्या है आपका? सांस्कृतिक नियंत्रण और पर रियायत, ठीक है। सांस्कृतिक नियंत्रण पर रियायत। दो तीन उदाहरण है केवल, ठीक। इसको कहा गया खुलापन। एक शब्द आया आंतरिक क्षेत्र में, पेरोस्त्रोइका, ये रूसी वर्ड है। इसका मतलब होता है पुनर्गठन, सुधार, रिफॉर्म। राजनीतिक सुधार करेंगे और आर्थिक सुधार करेंगे। ये सुधार बैकफायर कर जाएगा, नुकसान पहुंचा देगा, ठीक है। तो आंतरिक क्षेत्र में था, आंतरिक क्षेत्र में ग्लासनोद और पेरोस्त्रोइका। ग्लासनोद के भी दो आयाम, पेरोस्त्रोइका के भी दो आयाम। और विदेश नीति में आया नई सोच, न्यू थिंकिंग, ठीक। इसके भी दो आयाम हैं। पूर्वी यूरोप में हस्तक्षेप नहीं और अफगानिस्तान से सेना की वापसी। पीछे हमने क्या बताया, ध्यान रखिएगा। राजनीतिक रूप से असंतोष क्यों है? कि रूसी पॉलिटिकल पार्टी गैर रूसियों को महत्व नहीं दे रही है। आर्थिक रूप से उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, भारी उद्योगों के उत्पादन में गिरावट आ गई। आर्थिक सहायता से परेशान है रूस और शस्त्रीकरण से परेशान है रूस। सुधार चाहिए दोनों मामलों, ठीक। उसी बैकग्राउंड में गोर्बाचेव, क्योंकि समस्या है तो गोर्बाचेव समाधान का प्रयास करते हैं। समाधान का प्रयास क्या करते हैं? खुलापन। वो कहते हैं मानवाधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। जो लोग जेल में मार्क्सवाद विरोध के नाम पर थे, उन सबको जेल से रिहा। कुछ बड़े बड़े नेता, विरोधी नेताओं को रिहा। सिंपल सी बात। जैसे सखारेव एक नेता थे। इसमें क्या किया गया? जो आजादी नहीं थी एकदम रूस में, नहीं, अब आप विरोधियों को जेल से रिहा किया जा रहा है, ठीक। अभिव्यक्ति की आजादी, आप सरकारी नीतियों की आलोचना कर सकते हैं। गोर्बाचेव का मानना था कि आलोचना करने से सरकार को पता चलेगा समस्याएं कहां हैं, तो हम उसका सुधार करेंगे। दूसरा, लोगों का गुस्सा शांत। हमने जो एकदम बंद कर रखा है और जीवन भी उनका खराब कर रखा है। चाइना ने बंद कर रखा है बट जीवन बहुत बेहतर कर रखा है। चाइना में आज भी ये दोनों नहीं है, बट चीन के लोगों का आर्थिक जीवन स्तर काफी बेहतर गोर्बाचेव को समझ में आ गया। एक तो जीवन भी बेहतर नहीं दिया और लोगों को अधिकार भी नहीं दिया। तो उन्होंने क्यों दिया? अभिव्यक्ति की आजादी, लोगों का गुस्सा शांत होगा और कुछ पता चलेगा तो हम सुधार करेंगे उसमें। आपने कभी सुना होगा एक परमाणु रिएक्टर में चेरनोबिल दुर्घटना के बारे में। यूक्रेन में हुआ था चेरनोबिल, 1986। कई बार जीएसपी वगैरह में पूछा गया है परमाणु रिएक्टर के ऊपर। रसिया में कोई दुर्घटना हो जाए, दुनिया को पता चल जाए, नहीं, उसमें पूरी दुनिया को पता चला अच्छा दुर्घटना हुई है, इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए हैं। चर्चा होनी शुरू की, भाई रूस में ऐसा क्या हो रहा है, परिवर्तन का बयार। गोर्बाचेव आ गए, तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। ये चाहते थे मार्क्सवाद को लोग स्वीकार करें। लेनिन चाहता था मार्क्सवाद को स्वीकार करें। स्टालिन ने थोप दिया, क्रुश्चेव ने थोप दिया, ब्रेजनेव ने, सब ने थोपते चले गए। लेनिन कितना फ्लेक्सिबल था कि इसको एक्सेप्ट कराते हैं, लोगों को चेंज करते हैं। डेट काफी हो चुका था। तो गोर्बाचेव ग्लासनोद की नीति लेकर के आते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या करते हैं? जिन किताबों पर बैन है वो बैन हटा देते हैं। आप मार्क्सवादी नेताओं की आलोचना कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से सिनेमा बना सकते हैं, थिएटर, सब पे बैन था। या तो मार्क्सवादी, नहीं तो कुछ भी नहीं चलता। लोगों को फ्रीडम दिया गया, इसी को कहा गया है ग्लासनोद। क्लियर सभी को? पेरोस्त्रोइका में क्या किया गया? राजनीतिक क्षेत्र में जो रूसी मार्क्सवादी पार्टी का वर्चस्व था उसको खत्म कर दिया गया। उसके लिए सीट रिजर्व होती थी, खत्म कर दिया गया उसको। भाई पार्टी विकल्प देगी उम्मीदवारों के, अभी भी पार्टी विकल्प देगी और उसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाएगी। जहां जाए, ठीक, चुनाव में जो जीत के आ जाए। तो जब चुनाव हुआ तो बाकी जगहों पे उससे पता चल गया कि कितना असंतोष है
अब तक जो सरकार चला रहे थे, मान लो यूक्रेन में, जॉर्जिया में, वो सब कोई चुनाव जीत कर नहीं आ रहे। स्थानीय लोग चुनाव जीतकर तो एक तरह से आक्रोश को कम करने की कोशिश थी। एक तो ये पुनर्गठन किया कि रूसी मार्क्सवादी पार्टी की जो पकड़ थी वो कमजोर इन्होंने, ताकि लोगों को थोड़ा पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ाएंगे तो असंतोष कम हो। इनका फोकस था उस पर असंतोष कम करना। उससे मैसेज क्लियर आ गया एकदम कि हाँ भाई कितना असंतोष है। दूसरा, सब पार्टी बैठकर निर्णय लेती थी, कुछ खास लोग थे, संसद की बैठक होती नहीं थी, बहुत कम। इन्होंने एक संसद बनाई जो 8 महीने उसमें डिसीजन होगा और 15 गणराज्य के प्रतिनिधि भी उसमें होंगे। यानी उन्होंने स्थानीय लोगों की भागीदारी केंद्रीय संसद में भी। अब इससे क्या हुआ, पार्टी के भीतर जो कट्टरपंथी, जो अधिकार छोड़ने, वो नाराज हो गए, और जो उदारवादी थे वो और अधिकार मांग रहे थे। गोरबाचोव मध्यम मार्गी थे। पार्टी में टकराव बढ़ने लगा, ये नीति ठीक नहीं। आर्थिक क्षेत्र में क्या किया इन्होंने, भारी उद्योग तो राज्य के पास थे ही, छोटे मोटे जो कारोबार होते हैं, सभी कारोबारियों को काम करने की, किसी को रिपेयरिंग सेंटर खोलना हो, किसी को ट्यूशन सेंटर खोलना हो, जो काम लेनिन ने किया था वही काम। जैसे मान लो आपको रेडियो ठीक कराना है, तो अब सरकार कंप्लेन करेंगे, सरकार से फिर कोई आदमी आएगा, लॉज होगा, 10 दिन बाद आएगा कि नहीं भाई आप रिपेयरिंग सेंटर खोल लो, सरकारी काम नहीं करेंगे तुमको पैसा नहीं मिले, आप करिएगा। इन्होंने प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना शुरू किया ताकि क्वालिटी बेहतर हो। भारी उद्योगों में कॉन्सेप्ट क्या था कि आप जितना ज्यादा उत्पादन करेंगे उस अनुपात से आपको मजदूरी मिलेगी। अक्सर या तो काम नहीं करते थे वो, अब वहां पे सरकारी उद्योगों में, या करते थे तो महंगे वस्तुओं के उत्पादन में, जिससे मजदूरी उनको अधिक, इससे भी उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होने लगी। तो जो सरकारी सपोर्ट था उद्योगों से भी खींचा जाने लगा। दिक्कत क्या थी, इन्होंने एक साथ ही पॉलिटिकल रिफॉर्म भी किया और इकोनॉमिक रिफॉर्म भी किया। तो पॉलिटिकल कंट्रोल भी छूट गया, इकोनॉमिक कंट्रोल भी अनकंट्रोल हो गया। चाइना क्या करेगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म करेगा, पॉलिटिकल रिफॉर्म आज तक नहीं किया उसने। ठीक, तो चीन में मार्क्सवाद आधा बचा रह जाएगा। ठीक है, चीन में मार्क्सवाद आधा बचा रह जाएगा। तो आर्थिक सुधार, अब इससे क्या हुआ, सुधार है अच्छे नियत से, लेकिन इसका लाभ नहीं मिला। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी थी, महंगाई बढ़ गई, धरना प्रदर्शन शुरू हो गए, तो हर नीतियों से नुकसान ही होने लगा। ठीक, विदेश नीति में उन्होंने क्या कहा, पूर्वी यूरोप में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जितने भी उपग्रह राष्ट्र, सब जगह लोकतंत्र के लिए आंदोलन, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, ठीक है, जितने भी थे, मैसिडोनिया, अल्बानिया, चेकोस्लोवाक, सब जगह आंदोलन शुरू हुए। पोलैंड, उसने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, पब्लिक सड़कों पर उतर आई, हंगामा, मारकाट। और 88 से 92 के बीच में अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकार, तो वहां भी पकड़ छूटती चली गई। और इन्होंने सेना अफगानिस्तान से वापस बुलाया, कहते हुए कि नहीं हम सुधारना चाहते हैं, सब संबंध ठीक करना चाहते हैं, रूस के लोगों का भी जीवन बेहतर। अब इन सब से क्या हुआ कि पार्टी के भीतर रिफ्ट पैदा हो गया। कट्टरपंथी चाहते थे कि कोई ढिलाई नहीं देनी है, और उदारवादी को बोरिस येल्सिन करके नेता थे रसिया के, वो चाहते थे कि नहीं और ढिलाई देनी है। कट्टरपंथियों ने क्या किया, गोरबाचेव को कुछ दिनों के लिए किडनैप कर लिया, अगस्त सितंबर 91 की। इससे असंतोष इतना भड़का और सेना उतार दी। लाखों की संख्या में मास्को में लोग सड़कों पे आ गए, और सेना थी फिर एक बार, क्योंकि सेना में फिर आम लोग होते हैं, जैसे लेनिन ने सेना का इस्तेमाल किया था। सेना के टैंक पे बोरिस येल्सिन चले गए थे, कई टैंक को उनके समर्थक थे, भाई तुम गोली मारो अब हटेंगे। फाइनली सेना ने भी फिर आंदोलनकारियों का साथ दे दिया, और एक एक करके गणराज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा करने के कारण, जो कल्पना कोई नहीं कर पाया था 90 तक, जून जुलाई 91 तक, अगस्त से दिसंबर के बीच में इतनी क्विक घटना हुई कि दिसंबर 91 में ये 15 गणराज्यों में बट गया। ठीक, तो गोरबाचेव के भी सारे पॉइंट्स हमने एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर दिए, कुछ आपको पढ़ने की जरूरत यहां पे भी नहीं पड़ेगी।